Hello, Assalamu alaikum. My name is Junaid Niazi Sportwala. I'm from Miyawali, and today my guest is Yusuf Niazi, जो कि हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। तो जी यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जुनैद नियाज़ी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी है और मैं बिलॉन्ग करता हूँ मियाँवाली के एक छोटे से गाँव समंदीवाला से। और क्वालिफ़िकेशन पे आएँ तो मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है और उसके बाद मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग की 1 साल की। और सीएनसी प्रोग्रामिंग के बाद मैंने खुद अपने इन्वेस्ट किया अपने आप को इस डिस्पैचिंग की फ़ील्ड में, और मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए और मैं डिस्पैचिंग कर रहा हूँ यूएसए में, ट्रक कैम्पेन्स पे। माशाल्लाह। तो पहले आपने सीएनसी प्रोग्रामिंग की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जो आपने एफएससी के बाद की या मैट्रिक के बाद, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, मैंने इंटरमीडिएट किया, एफएससी की, उसके बाद फिर मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए मैं लाहौर गया, वहाँ पे मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग की क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस फ़ील्ड में। और उसके बारे में पहले ये है कि किसी भी फ़ील्ड में जाने से पहले लाज़मी बात है उस फ़ील्ड के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसमें मैंने जब रिसर्च किया, स्कोप मुझे नज़र आया, तो मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग में चला गया। तो वहाँ पे मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग की, सीएनसी के बाद मेरा चांस बना बाहर का भी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया क्योंकि उसका जो स्कोप था वो पाकिस्तान में नहीं था, उसका स्कोप था बाहर, लाइक किसी भी कंट्री में। तो जब मेरे घरवालों ने वहाँ से मना कर दिया तो फिर उस फ़ील्ड में रहना मेरे लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं थी क्योंकि वो पाकिस्तान में उस तरह से आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, ना उनको आपको अच्छा पे मिल रहा था। तो फिर मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग को लीव कर दिया। फिर मैं कॉल सेंटर की फ़ील्ड में आया और अभी मैं मतलब कॉल सेंटर में डिस्पैचिंग की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप लाहौर से छोड़ के आए इधर इस्लामाबाद में, तो उसके बाद आपने कहाँ से अपना स्टार्ट लिया? पहला क्या सिलसिला था, पहले क्या जॉब थी, आप जॉब की तलाश में थे? और मैं भी क्योंकि इसी एरिया से तलक रखता हूँ और डेफिनेटली हमारे एक अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रोफेशनल वे में कुछ क्वेश्चंस आपसे होंगे और उसी तरह ही हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जब आप इस्लामाबाद आए तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और क्या सिलसिला था? जी, लाहौर में मैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के बाद मेरी जॉब लगी, जॉब मैं कर रहा था और वहाँ पे मुझे अच्छी खासी पे मिल रही थी। देन मेरा जब एक चीज़ वहाँ मना हो गई फैमिली से कि आपने वो नहीं करना और आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये सारी चीज़ें, तो मेरा उस चीज़ से दिल उठ गया। फिर मैंने रुख किया कॉल सेंटर का, कॉल सेंटर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, लेकिन जब मैं कॉल सेंटर में आया, तो सैलरी मेरी उससे हाफ़ थी। बिलफ़र्ज़ वहाँ पे मुझे मिल रही थी 50,000 मिल रही थी सैलरी। जब मैं यहाँ पे आया कॉल सेंटर में, मैंने एक जॉब स्टार्ट की बी2सी की, फाइनल एक्सपेंस पे मैंने काम किया तो मेरी सैलरी वहाँ पे 18,000 हुई, जो मेरे लिए मतलब इन द स्टार्ट मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए क्योंकि देखेंगे इस्लामाबाद में रह के आप 18,000 पे आपने गुज़ारा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने बी2सी के ऊपर काम किया, लेकिन उसके ऊपर जस्ट 1 मंथ काम किया, उसके बाद उसके अंदर भी मेरा इतना ख़ास स्कोप नज़र नहीं आया। फिर उसमें मैंने बी2सी से मैं बी2बी में आ गया। बी2बी में आके मैंने ट्रक डिस्पैचिंग के ऊपर एक कैंपेन थी, एवेंटिक्स कंपनी थी, मैंने उसमें जॉब मुझे मिली और उसके ऊपर मैं एज़ अ सेल एजेंट था और वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल उनके साथ काम किया, सेल्स एज़ अ सेलमैन। और उसके बाद ये हुआ कि सेल्स में काम किया और उस कम अल्लाह ताला ने मतलब इज़्ज़त दी, मेहनत की अपनी तरफ से और उस कंपनी का मैं टॉप सेलर था। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही ये तो इस चीज़ को तो मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, तो ये चीज़ हमने ओवरऑल आगे पहुँचानी है। तो जब मुझे ये बताएँ कि काफ़ी ये क्वेश्चन थोड़े से हट के भी है, जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो ना नाइट टाइम की जॉब्स तलाश कर रहे होते हैं, काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं। तो आप भी जब जहाँ पे स्टार्ट में आए तो किस तरह इस चीज़ आपको ये मिली, मतलब कि ये जॉब यहाँ पे वेंटेक्स में जो एज़ अ कॉल सेंटर की पहली जॉब मिलना बहुत टफ हो जाता है। पहला ₹1 अर्निंग करना भी काफ़ी एक आपके लिए एक गोल होता है बहुत बड़ा। तो आप इसको किस तरह लेके चले? देखें कि जब मैंने इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम आया, एक कज़न था उसके पास आया, तो मैंने भी अपनी सीवी लेके बहुत से कॉल सेंटरों के दरवाज़ों पे गया, इंटरव्यू दिए बहुत ज़्यादा, सब कुछ किया। तो मुझे एक एवेंटिक्स कंपनी थी, उस टाइम न्यू बनी थी, उनके पास सेल्स के लिए उनके पास टीम नहीं थी।
मतलब वो लड़के ढूँढ रहे थे। जब मैं गया उनके पास सीवी लेके उनके पास गया कि मैंने कहा कि मेरे पास बेसिकली मेरे पास स्किल्स भी उस टाइम नहीं थे कॉल सेंटर की कुछ ना कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास इतनी अच्छी थी, ना और कुछ था। तो मैं भी वहाँ पे गया, उनको मतलब इंटरव्यू जो था नॉर्मल सा इंटरव्यू दिया, सीवी वगैरह दिखाई। तो वो भी मेरा इसलिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट इस वजह से बन गया क्योंकि वो कंपनी स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे ईज़िली वहाँ पे जॉब मिल गई। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपनी जॉब। ठीक हो गया, समझ गया। उसके बाद ट्रकिंग की कैंपेन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, इसकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं? मतलब बड़ी सिंपल सी कैंपेन है, 2-3 बंदे बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। और इसका क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कैसी नेचर है इस वर्क की? और क्योंकि यूएस बेस्ड जिस तरह यूएस बेस्ड ट्रकिंग कंपनीज़ हमारा टॉपिक भी यही है डिस्पैच जिसको हम कर रहे हैं। तो क्या ओवरऑल इसकी चीज़ें हैं मतलब कि सेल्स टीम की और डिस्पैच की मैं तो जानता हूँ आप भी थोड़ा-सा बताएँ जो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं वो उसको उनको थोड़ा-सा इस चीज़ का इल्म हो जाए। नहीं मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझे नहीं कि आप ये पूछ रहे हैं कि हम डिस्पैचिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है बेसिकली कि मतलब कि न्यू बंदे इस कैंपेन को किस तरह लेके चलें और ये तो हालाँकि मतलब कम बंदों से स्टार्ट की जा सकती है। तो कैसी कैंपेन है, क्या-क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो इस तरह बताएँ। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन 1 साल एक कंपनी में काम किया मतलब सेल्स टीम। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मुझे बाद में ये सोच आई कि ये काम इतना मतलब मुश्किल नहीं है, क्यों ना मैं अपना काम स्टार्ट करूँ? फिर देन उसके बाद मतलब मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी अपनी यूएसए में ट्रकिंग डिस्पैचिंग कंपनी है जिसको मैं अब हैंडल कर रहा हूँ एज़ अ ओनर। तो देखें कि इस डिस्पैचिंग को स्टार्ट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही ईज़ी है। इसके लिए आपको ना किसी की डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बल्कि ये है कि एक नॉर्मल सा बंदा भी ये काम स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए क्या चीज़ है, फर्स्ट चीज़ ये होती है कि कोल्ड कॉलिंग होती है। कोल्ड कॉलिंग में ये होता है कि आपने यूएसए में जो ट्रक्स होते हैं, उनका डेटा ईज़िली मिल जाता है, आपने उनको कॉल करनी होती है, उनको कन्विंस करना होता है कि हम आपको डिस्पैच सर्विसेज़ देंगे। बेसिकली डिस्पैचिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डिस्पैचिंग ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में ट्रकिंग कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ, इसी तरह यूएसए में भी ट्रकिंग कंपनीज़ हैं। तो जो यूएसए में ट्रकिंग कंपनीज़ हैं, वो क्या करते हैं कि डेली अपना लोड ये होता है कि सुबह उठते हैं, डेली का अपना लोड ढूँढते हैं। उसके बाद लोड बुक करते हैं, देन उसके बाद जो लोड बुक करने के लिए जो पेपर वर्क होता है, वो सब करते हैं। उसके बाद रूट प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ से वापसी पे कहाँ जाना है, ये सारी रूट प्लानिंग वो खुद करते हैं। और थर्ड में ये होता है कि वो 24 बाई लाइक 7 24/7 की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि वो सब कुछ खुद कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्पैचर हम उनको कॉल करते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप देखें कि यू आर डूइंग अ हेक्टिक जॉब, कि आप डेली का लोड खुद ढूँढ रहे हैं, ठीक है? 2 3 से 4 घंटे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं लोड ढूँढने में, देन उसके बाद आप उसका पेपर वर्क कर रहे हैं, रूट प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम आपको ये सारी सर्विसेज़ हम देते हैं, डिस्पैच सर्विसेज़ हम देते हैं। हम आपको लोड भी ढूँढ के देंगे, आपका पेपर वर्क भी करेंगे, उसके बाद रूट प्लान भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। और आपका जो वीकली ग्रॉस होगा मिसाल के तौर पर बिलफ़र्ज़ आप एट द एंड ऑफ द वीक बिलफ़र्ज़ आप $6000 कमा रहे हैं, तो हम आपको उसका इंक्रीज़ करके आपको 7 से $8000 हम आपको बना के देंगे। तो इसके लिए सेल्स टीम एक इसके लिए 2 होते हैं, एक सेल्स टीम होती है और दूसरी होती है डिस्पैच टीम। सेल्स टीम का क्या काम होता है कि वो उसने डेली की कॉल्स करनी होती हैं, हर ड्राइवर को कॉल करनी होती है, उसको ये चीज़ें समझानी होती हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए आप इतना बना रहे हैं, तो हम आपका जो बिज़नेस है वो मतलब ग्रो कराएँगे। एक अच्छी खासी अमाउंट आपको बनवाएँगे। सेल्स टीम होती है, ये काम होता है। फिर उसके बाद अगर सेल्स हो जाती है, आपके पास क्लाइंट आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, फिर उसको आपने डिस्पैच करना होता है कि जो चीज़ें आपने वहाँ पे पिच की होती हैं, वो सारी आपने फिज़िकली उनके साथ करनी होती हैं। क्या करना होता है कि इसके लिए एक लोड बोर्ड होता है। लाइक डिफरेंट लोड बोर्ड होते हैं।
उसके लिए मतलब जो नॉर्मल चाल रहा है वो डीएटी लोड बोट होता है, जहाँ पे यूएसए के जिस लोकेशन डालेंगे, जिस सिटी की, जिस स्टेट की लोकेशन डालेंगे, वहाँ का लोड आपके पास आ जाएगा। एक लोड नहीं आता, मल्टीपल लोड ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो डिस्पैच में आपने क्या करना होता है कि आपने सिंपली क्या होता है कि वो वेबसाइट लेनी होती है, वेबसाइट में जाके वहाँ पे आपने वो चीज़ें पिकअप जहाँ पे आपका ट्रक है वहाँ पे लोकेशन आपने पुट करनी होती है। फिर उसके बाद आपके पास लोड ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर लोड ऑप्शन वो खुद देखते हैं कि इनमें से लोड ऑप्शन कौन-सा अच्छा है और कौन-सा बुरा है। वो चीज़ें देख के फिर आप उसी ड्राइवर को आप जो आपके साथ चल रहा होता है, जो हमारी आपकी सर्विसेज़ यूज़ कर रहा होता है, उसके साथ आप बात करते हैं कि हमारे पास ये लोड ऑप्शन है और ये आप कौन-सा लोड कहाँ लेके जाना चाहते हैं। यहाँ मतलब बहुत से ऑप्शन होंगे, मतलब लेके जाना चाहते हैं, जैसे कौन-सा लोड मैं आपके लिए बुक करूँ। तो फिर वो लोड बुक करते हैं, उसके रिलेटेड पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क भी इतना नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं होती कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल काम होता है, वो भी सिंपल ही होता है, कॉपी पेस्ट का काम होता है। पेपर वर्क करते हैं, फिर उसके बाद रोड प्लान करते हैं। रोड प्लानिंग इसमें सबसे बेस्ट है, डिस्पैचिंग बेस्ड भी रोड प्लानिंग भी होती है, कि आप अपने कैरियर को जहाँ भेज रहे हैं, क्या वहाँ से वापसी का भी आपको लोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यूएसए की मार्केट पिछले 1 साल से क्रैश कर गई है, बहुत डाउन हो गई। जहाँ पे एक कैरियर $10,000 बना रहा था, आज वहीं पे वही कैरियर 5 से $6,000 कमा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने देखनी होती हैं कि राउट प्लान करना होता है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द बात करते हैं कि अर्निंग के ऊपर कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा अगर टीम के बगैर भी चलता है कि वो बाहर से यूएसए से एक आध क्लाइंट पकड़ लेता है और उसकी घर बैठ के डिस्पैचिंग करता है, तो वीकली वो मेरे हिसाब से कम से कम भी 1 लाख वीकली कमा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम उसको वीकली चार्ज करते हैं तो वो होता है $350। यस, बिल्कुल। ठीक हो गया। यूसुफ, ओवरऑल डिस्पैच के जिस तरह आपने बताया कि मैं तो इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। डिस्पैच की टीम कैंपेन है, इसमें 2 तरह के, मतलब एक सेल्स टीम होती है, एक डिस्पैच। सेल्स टीम का काम होता है ट्रकर को एंगेज करना, उसको इंटरेस्टेड बनाना कि हम आपको डिस्पैच प्रोवाइड करेंगे, लोड्स प्रोवाइड करेंगे। और जब वो कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाता है, कहता है ठीक है ड्राइवर कि मैं लूँगा आपसे डिस्पैच सर्विसेज़, तो फिर आपका काम हो जाता है, अगला काम होता है डिस्पैचर का, उसने कहाँ उसको चलाना है। सेल्स टीम का बंदा जो सीएसआर होता है, जो कॉल्स करता है, उसका काम एंड हो जाता है। ठीक हो गया। तो पहली चीज होती है ड्राइवर का आ जाना। ड्राइवर जब आपके पास आ जाता है, ड्राइवर को जो इंटरेस्टेड बनाना वो काफी टफ होता है, बिकॉज इट्स अ बी टू बी कैंपेन, बी टू बी कॉल, बिजनेस हुँ, टू कस्टमर। तो एक मैट्रिक का बंदा, एक एफएससी का बंदा हम बिठा देते हैं ना, तो वो, क्योंकि अमेरिकन आम लोगों को कॉल कर रहा है, ज्यादा उम्र एज के लोगों को, तो उनको इजीली इंटरेस्टेड बना सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। जब हम बात करते हैं बी टू बी कॉल की, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जिस आप बिजनेस कर रहे हैं तो उधर भी ट्रकर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंगेजिंग मुश्किल हो जाती है, उसको इंटरेस्टेड बनाना। तो इसके बारे में बताएं, मतलब आपका, मैंने सुना था आप एक टॉप परफॉर्मर भी रहे हो, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, हमने इकट्ठे भी उसमें, आप मेरे पास भी उधर रहे हैं, तो उधर भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी भी माशाल्लाह एक आपके पास, थोड़ा स्टार्ट ये भी आपने लिया है, लेकिन अभी भी आपके पास ट्रक्स आ चुके हैं माशाल्लाह, और एक अच्छे रिलेशन बन चुके हैं काफ़ी ट्रकर्स के साथ। तो मुझे बताएं कि जो आपका मेन एक्सपीरियंस है बी टू बी कॉल में, किस तरह कस्टमर को इंगेज करते हैं, किस तरह स्टार्ट लेते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मतलब एक बी टू बी कॉल्स में होनी चाहिए? सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं ना, आपको फर्स्ट थिंग ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली आप एक सर्विसेज़ सेल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो सेल्स नहीं होती, यहाँ पे आपकी एक बिज़नेस हो रहा होता है। तो बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस समझना भी चाहिए कि जिस मार्केट में बिलफ़र्ज़ आप उस किसी भी कैंपेन के ऊपर चल रहे हैं, तो ये देखें कंपेयर करें अपनी पहले सर्विसेज़ जो आप दे रहे हैं, पहले उनकी सर्विसेज़ अपनी सर्विस को कंपेयर करें कि मार्केट में कौन-सी कंपनी है जो एक जिनके पास बहुत ज़्यादा कैरियर हैं, पहले उनको चेक करें कि वो कौन-सी सर्विसेज़ दे रहे हैं। फिर ये देखें कि यार बहुत सी न्यू कंपनीज़ बनी हैं हमारे यहाँ, वो डाउन हो गई हैं, तो वो क्यों डाउन हुई हैं? क्या वजह थी? उनकी सर्विसेज़ में क्या कमी थी? ठीक है? इन दोनों को आप कंपेयर करें फिर उसके बाद सर्विसेज़ अपनी फिर उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज़ इम्प्रूव करें। ठीक है? जब आपके पास सर्विसेज़ आप इम्प्रूव कर लेंगे
हेलो? यस, आई कैन हियर यू। जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कैरी ऑन करें। आपकी नहीं आ रही आवाज़? जी, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी। तो बात होती है कि कहते हैं कि बी टू बी में सेल्स कैसे करते हैं आप? तो उसमें ये है कि मैं आपको वही बता रहा था कि आपके पास कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जो आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, आपको एक-एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और आप उससे बेहतर किस तरह कर रहे हैं। सही है? अब देखें कि मैं अच्छा लोड दे रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितना मार्केट में एक डिस्पैचर लोड दे रहा है और उससे मैं बेहतर किस तरह दूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी मतलब जो डिस्पैचर की सर्विसेज़ की बात हो रही थी कि कौन-सी डिस्पैचर सर्विस किस तरह की दे रहे हैं और आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बी टू बी में आपको ये होता है कि आपको बिज़नेस को समझना पड़ता है, देन आप जाके एक बी टू बी डीलिंग कर सकते हैं। अच्छा सेलर बनना चाहते हैं तो आप मार्केट को समझें, प्रोडक्ट नॉलेज लें, तब जाके आप हो सकते हैं। सही हो गया, समझ गया मैं आपकी बात को। अब जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं डिस्पैच में, जिस तरह आप कॉल करते हैं कैरियर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, तो क्वेश्चन कौन से करते हैं, मेन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? जी, क्वेश्चन की जब बात है तो उनसे पहले ये होता है कि हम ये पूछते हैं कि उनके पास ट्रक कौन-सा है। क्योंकि ये जानना भी लाज़मी होता है कि जो उसके पास ट्रक है, क्या हम उसकी डिस्पैचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तो ट्रक क्वेश्चन ये होगा कि हमने उससे पूछना है कि ट्रक कौन-सा है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि हम उससे ये पूछते हैं कि उसकी एमसी अथॉरिटी कितनी पुरानी है। मतलब जो भी ट्रकिंग कंपनीज़ रजिस्टर होती हैं, तो ये होता है कि अगर वो फ्रेश होगी, तो वो आगे से उनका लोड नहीं मिलता, ब्रोकर उनको लोड नहीं देते। सही है? तो इसलिए हमें उनसे ये पूछना पड़ता है कि उनकी एमसी कितनी पुरानी है। अगर उनकी एमसी 6 मंथ से पुरानी होगी तो फिर हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं। अगर उनकी 6 मंथ से कम है तो हम उनकी डिस्पैच नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ब्रोकर हमें लोड नहीं देगा, तो हम उसको ऑपरेट नहीं करा सकते। एक ये चीज़ हो गई। और थर्ड क्या होता है कि उससे ये पूछना होता है कि वो किस तरह कहाँ ऑपरेट कर रहा है, लोकल ऑपरेट कर रहा है या स्टेट टू स्टेट कर रहा है। ये चीज़ें मतलब ये बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास क्या डिस्पैचर है या डिस्पैचिंग आप खुद कर रहे हैं? डिस्पैचर अगर आपके पास है तो वो आपको कितना चार्ज कर रहा है, कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपको दे रहा है और एट द एंड ऑफ द वीक आपको वो कितना बना के दे रहा है। अगर डिस्पैचर नहीं है तो आप कितना बना रहे हैं और आपको क्या-क्या मुश्किलात आ रही हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हम उनसे पूछते हैं। ठीक हो गया। यूसुफ, मुझे ये चीज़ बताएँ कि मतलब कि जो बी टू बी कॉल्स हैं, जिस तरह हुँ। पहले मैंने बताया कि बिज़नेस टू कस्टमर तो बड़ी आसान है, मतलब कि एक मैट्रिक के लड़के को बिठा दें, उसको स्क्रिप्ट पकड़ा दें तो वो उसको कर लेता है। बट बी टू बिज़नेस कॉल थोड़ी-सी टफ है। जब स्टार्ट में आप बिज़नेस टू बिज़नेस कॉल में बैठे तो आपको क्या इश्यूज़ आ रहे थे? मतलब कि किस चीज़ पे कस्टमर जो आपका क्लाइंट था उसको आपको हैंग अप कर रहा था, मार रहा था हैंग अप, और किस चीज़ पे लेके आप उसको इंटरेस्टेड बना रहे थे? इवन आप खुद इस चीज़ का कहते हैं कि मैं स्टार्ट में मेरा कोई अभी तक इवन आप कहते हैं कि मेरा कोई इतना ज़्यादा अच्छा एक्सटेंड नहीं है, या मैं बेसिक इंग्लिश नॉलेज भी मुझे नहीं है। बट आप कि जो मैंने नोट किया कि आप कस्टमर क्लाइंट में फँसते थे, मतलब कि फँस जाना, उसको ना एंगेज करना है, तो मुख्तलिफ कुछ रिबल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जब आप उसको टारगेट करते हो तो कस्टमर आपसे एंगेज होता है, क्लाइंट एंगेज होता है। तो आप क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मैंने बी टू बी के मतलब आपको यही पहले भी यही चीज़ बताई है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज आ गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं या बुरी हैं वो डज़न्ट मैटर। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। सही है। उसके बाद क्या है कि बी टू बी में आप लोगों ने पहले चीज़ ये होती है कि आपने पहले सर्विसेज़ पिच नहीं करनी थी। अगले बंदे का बिज़नेस समझना होता है कि वो कर क्या रहा है, उसका बिज़नेस किस पॉइंट पे है, डाउन है या अच्छा जा रहा है। अगर डाउन है तो हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, अगर अच्छा जा रहा है तो उसको अच्छे से भी हम बेहतर किस चीज़ से कर सकते हैं।
तो बी टू बी में मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बी टू सी तो मतलब जैसे बताया कि मैट्रिक का स्टूडेंट भी ये चीज़ कर सकता है, लेकिन बी टू बी में आपको टाइम चाहिए होता है, मार्केट के ऊपर। आपने बिज़नेस को समझने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, फिर आपने बिज़नेसमैन जो होते हैं उनको समझना चाहिए कि उनका बिज़नेस क्या मतलब जो हैं वो कैसे जा रहे हैं, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बी टू बी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। मार्केट, प्रोडक्ट नॉलेज ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी ताकि आपके पास कोई भी बिज़नेस में अगर कोई क्वेश्चन कर देता है तो आपको ये ना हो कि आपको उस चीज़ का नॉलेज ना हो। आपको एक-एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। सही हो गया। अब एक बिगिनर है, टोटली बिगिनर है, उसको कोल्ड कॉलिंग का भी नहीं पता, ठीक है? कोल्ड हुँ, कॉलिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है? आप जैसा आपने कहा आपने तो बी टू सी कैंपेन की थी, ठीक है? जो सिंपल हुँ, इस्लामाबाद, लाहौर में कॉल सेंटर कर रहे होते हैं। तो जो आपका सिलसिला है मतलब कि जो एक सॉरी एक फ्रेश बंदा आता है टोटली, ठीक है? उसको कुछ नहीं समझ आ रही होती, अगर वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये कैसा रहेगा और उसको मेन पहले किस चीज़ को कवर अप करना पड़ेगा? जी। देखें कि जो फ्रेश की बात है ना, तो ये जो बी टू बी है और या डिस्पैचिंग है, आप एक बंदा ज़ीरो से बिल्कुल मतलब फ्रेश कहे और ये कहे कि मैं अपनी बेस पे ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो फ्रेशर हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। घर बैठ के जिस चीज़ इन द स्टार्ट ही नहीं कर सकते कि वो अपनी कंपनी बना लें, देन ये सब कुछ करें। तो उनको एक टीम लीड की ज़रूरत होती है, एक गाइड करने वाले की ज़रूरत होती है, उनको एक कंपनी के साथ काम करना पड़ता है। तो पहले क्या चीज़ है कि अगर वो इस जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, अगर वो इस चीज़ में आना चाह रही है इस फ़ील्ड में डिस्पैचिंग में आना चाह रही है, तो उनको कम से कम पहले एक डिस्पैच कंपनी के साथ कुछ अर्सा काम करना चाहिए। ताकि उनको यूएसए की मार्केट का आइडिया हो कि यूएसए की हर स्टेट में क्या चल रहा है और वहाँ पे ट्रक जो हैं यूएसए के ट्रक उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप किसी कंपनी के साथ कुछ अरसे के लिए काम करेंगे, आपको सब कुछ जब आइडिया होगा, तभी आप एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रक डिस्पैचिंग का बिज़नेस है, ये सारे ऑनलाइन बिज़नेसेज़ है, टोटली डिफ़िकल्ट है। ये वो बिज़नेस नहीं है कि जिसमें आपने 2 दिन की क्लासेस लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे खासा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए। आप ये पता होना चाहिए कि यूएसए की टोटल कितनी स्टेट हैं, उस स्टेट में क्या-क्या रेट चल रहा है। अब ये देखें कि रेट जो हैं, वो दिन-ब-दिन अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। वो आपको यूट्यूब के ऊपर या किसी भी कोई भी सिखाने वाला आपको ये नहीं सिखा सकता कि आप इस स्टेट में रहें और इस स्टेट में आपको ये मतलब इस स्टेट के जो ट्रक हैं, उनको ऑपरेट करें, आपको अच्छी मतलब अर्निंग होगी, ये सब चीज़ें। ये नहीं होगा। जब तक आप फिज़िकली किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, काम नहीं सीखेंगे, तब तक आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते। बाकी जो हैं देखें कि जो बाकी जो काम होते हैं वो आप घर बैठे कोई दिन की क्लासेस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर आपका कंपनी के साथ काम करना मस्ट है। ठीक है। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि इस जो ये प्रोजेक्ट है, जो कैंपेन है, इसको इसमें 2 सिलसिले होते हैं। एक स्टार्ट में कोल्ड कॉलर या ऐसा बंदा जो कॉल्स करके जो क्लाइंट या जो ड्राइवर है उसको इंटरेस्टेड बनाएगा, और दूसरा फिर डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर सारा चलाता है, उसके लिए लोड लोड ढूँढता है, मतलब जिस तरह लोड बोर्ड होते हैं, इधर ही से बैठ के लोड बुक करता है, ब्रोकर्स के साथ नेगोशिएशन करता है। तो दूसरी अब चीज़ पे बात करते हैं, जो डिस्पैचर होता है, इसको कैसा होना चाहिए, कितना इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकी ये कि कितने वो ट्रक एक डिस्पैचर एक टाइम पे कितने ट्रक मैनेज कर सकता है, और आजकल जो डिस्पैचर कितना अर्न कर रहे हैं, डिस्पैचर जो ओवरऑल कुछ अमेरिकन भी सिखाते हैं ट्रक डिस्पैचिंग, या ओवर आप यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो। जो एक ट्रक डिस्पैचर है, वो हमने देखा है कि उनको बहुत अच्छी सैलरीज़ ऑफ़र हो रही होती हैं, 1 लाख प्लस, ठीक है? तो ट्रक डिस्पैचर को कैसा होना चाहिए, जो डिस्पैचर है बेसिकली? जी, अगर कोई भी बंदा डिस्पैचिंग करना चाह रहा है, तो उसको एक तो ये है कि अब उस फ़ील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सेकंड क्या है कि उसका जो ट्रकर के साथ रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपका रिलेशन जब अच्छा होगा, उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, तो तभी वो ट्रक मतलब फ्रेंडली रिलेशन होगा तभी वो आपके साथ चलेगा।
तो इसमें ये है कि फील्ड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, देन क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको मतलब ये है कि वही मैं बात कहूँगा कि स्टेट टू स्टेट एक-एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। कि हम कहाँ पे किसके ट्रक को कहाँ पे भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। जब बात करते हैं अर्निंग के ऊपर, तो डिस्पैचर की अब अर्निंग की बात करता हूँ, अगर एक डिस्पैचर किसी की कंपनी में भी काम करता है, उसकी सैलरी जो होती है, वो 1.5 लाख से अबव होती है। और अगर एक डिस्पैचर जो किसी भी मतलब थोड़ा-सा ट्रेन हो जाता है, काम सीख लेता है, तो अगर वो ईज़िली मेरे हिसाब से पॉइंट ट्रक ईज़िली ऑपरेट कर लेता है, ईज़िली डिस्पैच उनको कर लेता है और पर ट्रक से वो 1 लाख कमा सकता है। मतलब कि एक एक एक्सपीरियंस्ड डिस्पैचर आपकी सोच के आपको ये सोचेंगे कि शायद ये कोई बड़ी बात कर रहे हैं कि इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है। एक एक्सपीरियंस्ड डिस्पैचर अगर घर बैठ के करता है, पॉइंट ट्रक ऑपरेट करता है, तो वो ईज़िली 1 वीक का 5 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल, यही बात है। अ सही हो गया। अब डिस्पैचर जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के एरिया में बहुत ही कम ऐसे लोग आपको नज़र आएँगे, इवन कंपनी सर्च कर रही होती हैं, डिस्पैचर ढूँढ रही होती हैं। लाहौर में काफ़ी लोग मौजूद होते हैं। हुँ। तो ऐसा क्या है कि लाहौर में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ मौजूद हैं और बहुत पहले से वर्क कर रही हैं। जिस तरह हमारे इस्लामाबाद में सिर्फ़ एक इंडस्ट्रा ट्रकिंग कीप ट्रकिंग के नाम से थी, अभी एज़ अ मोटिव के नाम से वो है एक बहुत बड़ा इदारा, तो वो कर रहा था जस्ट। ये क्या है कि लाहौर में इतने ज़्यादा और इस्लामाबाद में बहुत ही कम? हाँ जी। देखें कि ये जो ट्रकिंग की डिस्पैचिंग कैंपेन है, इसको आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ। इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 2 साल हुए हैं कि ये आई है। तो पहले जो ये थी ना सब लोगों का रुझान लाहौर इस्लामाबाद से काफ़ी एक बड़ा है सिटी है, तो वहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा हैं इस्लामाबाद की निस्बत वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ये है कि रुझान कॉल सेंटर की तरफ बहुत ज़्यादा है लोगों का, बेसिकली स्टूडेंट का। तो लाहौर में ये था कि ये जो चीज़ें डिस्पैचिंग आई जहाँ वहाँ पे मतलब ये है कि एक आध वहाँ पे जहाँ मेरा नॉलेज है वहाँ पे एक स्टार्ट हुई थी कैंपेन डिस्पैचिंग की, फिर उसको देखा-देखी में लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया। फिर ये चीज़ें देखी तो मतलब मुख्तलिफ सिटीज़ में ये चीज़ें आई, इस्लामाबाद लोगों को पता चला। तो इस्लामाबाद लाहौर की निस्बत लाहौर में पहले आई डिस्पैचिंग, फिर बाद में इस्लामाबाद में आई। तो इस वजह से मतलब ये है कि जो ज़्यादातर डिस्पैचिंग कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर डिस्पैचर हैं, वो लाहौर में पाए जाते हैं बनिस्बत इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में बहुत कम है, रेयर है और एक और चीज़ है कि देखें कि मार्केट अच्छी भी जा रही है, लेकिन हम उसको मार्केट ख़राब भी कर रहे हैं। मार्केट कौन ख़राब कर रहा है कि जो हमारे जो क्या कहते हैं कि जो फ्रेश लड़के हैं, वो मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं कि ज इनको कंप्लीट नॉलेज होता ही नहीं है डिस्पैचिंग के बारे में, उनको ये भी नहीं पता कि डिस्पैचिंग में हमने करना क्या है। वो क्या करते हैं कि वो बगैर किसी डिस्पैचिंग के सीखे इस फ़ील्ड में घुस जाते हैं। घुस के क्या करते हैं कि डिस्पैचिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसमें ये होता है कि ट्रकर के साथ 1-2 लोड उसको तो दे दिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसको कहीं न कहीं फँसा दिया। जिससे मतलब उसको फाइन वगैरह इस तरह के हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनका ट्रस्ट लेवल होता है वो कम हो जाता है। यूएस का अगर एक कैरियर है अमेरिका का, यूएसए का उसके पास ट्रक है और उसको हम इस इनएक्सपीरियंस बंदा उसको डिस्पैच करता है, उसको मतलब किसी जगह पे फाइन करवा देता है इस तरह से, तो उसके बैड इम्पैक्ट छोड़ता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो भी उसको कॉल करता है डिस्पैच सर्विसेज़ के लिए, तो वो कभी भी डिस्पैच नहीं लेगा किसी से। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको ऑलरेडी एक किस्म का स्कैम हो चुका है इस तरह का। तो इसी तरह मैं यही कहता हूँ कि जो भी बंदा इस फ़ील्ड में आना चाहता है तो प्रॉपर्ली ट्रेन होके आए। ये ना हो कि 2 दिन 1 महीना 2 महीने लगाया और आ जाए कि मैं इस फ़ील्ड में आना चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। बल्कि ये जितना देखने में आसान है, अर्निंग में जैसा लग रहा है कि इतने अर्न करना है, तो हर बंदा यही कहता है कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी होती है। यूट्यूब के ऊपर मतलब कोर्सेज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कोर्सेज़ शॉर्ट कोर्सेज़ करें, लेकिन क्या है कि फ़िज़िकली आप किसी के साथ जॉब करें पहले। उस चीज़ को समझें। 1 साल लगाएँ, 1.5 साल लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे में सीखते हैं। 6 मंथ में सीख लें, 6 मंथ बाद अपना स्टार्ट कर लें या 1 साल आप कहते हैं कि मैं 1 साल में सीख लूँगा, 1 साल बाद स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करें तो प्रॉपर वे में स्टार्ट करें, ताकि आप बाहर के क्लाइंट को खराब ना करें। ठीक है। तो यूसुफ मुझे एक और चीज़ बताएँ कि जिस तरह हमारे एरिया के जो लोग हैं काफ़ी
डाउन करते हैं मतलब बंदे को, जो मैंने नोट किया है। अब इस तरह है या नहीं, 100 में से 2 से 3 बंदे ऐसे होंगे जो आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे काम पे। तो थोड़ा-सा उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि एक कैसा उनको होना चाहिए, और उनके बारे में आपकी क्या राय होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखें कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी से मैं उठ के आया हूँ, वहाँ पे क्या है कि डिग्रेड किया जाता है, ठीक है? पहले जो ये चीज़ें हमारे माइंड में डाल दी गई कि आप लोगों ने डिग्री करनी है और गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब कितनी करनी है? आपको ने पुलिस में चले जाना है, एयर फोर्स में चले जाना है, इस तरह की गवर्नमेंट जॉब करनी है, जिसमें आपको 20 से 25,000 या प मैक्सिमम देखें जाए तो 50,000 की आपने जॉब करनी है, ठीक हो गया? तो वहाँ पे हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब का। सही है। उसके अलावा कि जो हमारी जनरेशन हमारा मियाँ वाली क्यों पीछे है, किस वजह से पीछे है? वहाँ पे देखा जाए कि स्टूडेंट में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लायक अगर देखें स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो हमारे मियाँ वाली के हैं, लेकिन वो सबसे पीछे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने एक माइंड में सब कुछ डाल दिया है कि इनको हमने गवर्नमेंट जॉब करानी है, कि ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे। सही है। उसके बाद क्या है कि वो बेचारे फिर किसी और चीज़ में निकलने की कोशिश करते हैं, तो लोग उनके ऊपर मज़ाक करते हैं, उनके ऊपर डिग्रेड करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है? अब जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, मतलब मैं डिस्पैचिंग में आया तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी अपनी बना रहा हूँ, जो यूएसए में रजिस्टर करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ। मैंने हालन तक अपन तक अभी तक मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं पता कि हमारा बेटा कर क्या रहा है। उनके माइंड में यही है कि शायद हमारा बेटा कहीं कॉल सेंटर में 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है, ठीक है? तो देखें कि हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी चीज़ है कि ये जो डिग्रेड किया जा रहा है किसी को। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा पायलट नहीं बन सकता, हर बंदा पुलिस में नहीं जा सकता। जिस चीज़ का उसका इंटरेस्ट है उसमें उनको जाने दें। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो देखा-देखी में कर रहे हैं, उसके बाद हमारी सोसाइटी है, मुझे सोसाइटी की ये समझ नहीं आ रही कि उनमें ये जेलसपन किस वजह से, क्यों है? जेलस वही होता है कि जो खुद कुछ कर नहीं सकता। वो खुद कुछ कर नहीं सकते तो वो ये बात दूसरों तो को भी कुछ करने के नहीं दे रहे। उनको डिग्रेड कर रहे हैं ताकि वो भी कुछ ना करें। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं उनको यही कहूँगा कि खुदारा अगर आप कुछ नहीं कर सके, आप कुछ नहीं बन सके, तो ये जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इनको तो एप्रिशिएट करें, इनको तो कुछ बनने दें। बहुत अच्छी बात की आपने। और ये तो हमारा माशरा स्टार्ट से आ ही रहा है कि मतलब कि कोई भी काम करोगे तो ये हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग इस आएंगे, मजाक करेंगे। ठीक है, मजाक करना चाहिए, और लेकिन एक हद होती है, किसी को डाउन नहीं करना चाहिए। अब मैं एग्री करूंगा इस बात पे। बाकी नेक्स्ट ये कि अभी जिस तरह एफएससी कंप्लीट करते हैं लोग, फिर मैं अपने इस इंटरव्यू को एंड करूंगा। एफएससी करते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ लोग बढ़ते हैं। चले, आजकल आईटी की फील्ड तो बहुत आगे है। आईटी आप कर लेते हुँ, हैं, हुँ। बीएससीएस कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ से बैठ के आप गोरों के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, उसके साथ वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं गोरों के लिए, यहाँ से बैठ के आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। बट जो अदर फील्ड्स हैं काफ़ी, उसमें आजकल जॉब्स है ही नहीं। तो आप क्या यूनिवर्सिटी लाइफ रिकमेंड करेंगे, या आप उन्हें ये बोलेंगे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, अमेज़न, ईबे, एट्सी, शॉपिफाई, इस तरह के कोर्स करके एक एक डेढ़ साल बाद आई थिंक सो कि वो एक बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इनमें से किस चीज़ को रिकमेंड करेंगे? देखें कि डिग्री की बात करेंगे तो मैंने कोई डिग्री नहीं की, इंटरमीडिएट था। जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन जा रही है, जॉब्स हैं रेफ़रेंस बेस पे मिल रही हैं, ठीक है? डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री पाकिस्तान में एक पेपर रह गया है कि एक पेपर है आपके पास कि आपको मोहर लगी हुई है कि आप एक डिग्री होल्डर हैं। उसके इस लिहाज से आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आप लोग 3 से 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, वही 4 साल आप कहीं पे स्किल हासिल कर लें, उससे आप कई गुना अर्न कर लेंगे। अब मैं अपनी बात करूँ, तो देखें कि मैंने इंटरमीडिएट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मैं कहीं पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा थी और मैं स्किल हासिल करने लग गया हूँ। और स्किल्स में मैंने स्किल की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं अर्निंग पे बात करें तो पीएडी लेवल का जो बंदा है उससे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, स्किल्स में।
तो स्किल्स मस्ट हैं। बहुत सी आईटी फील्ड में बहुत सी फील्ड्स आ गई हैं, अमेज़न हो गया है, डिस्पैचिंग हो गई है, बहुत सी ऐसी फील्ड हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जाएँ। और उसमें जाने से पहले कि हमारी जनरेशन क्या क्या माइंड में आता है, ये कहते हैं कि यार हमने चलो ठीक है ये 3 मंथ का हमने कोर्स कर लिया है, 2 महीने काम किया, कि यार ये तो हमें अर्निंग ही नहीं है, हमने कुछ कमाया ही नहीं है, तो टाइम लगता है। कम से कम आप उसके अंदर टाइम लगाएँ, 5 महीने, 6 महीने, साल लगाएँ। जब आप उसके ऊपर लगाएँगे तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। आप ये कहें कि मैंने पेड कोर्स 10-15 हज़ार वाला कोर्स कर लिया है और कल से मैं ना अर्निंग स्टार्ट कर लूँ, 1 लाख, 2 लाख कमाऊँ, ऐसे नहीं होता। बल्कि आपने उसके अंदर खुद को इन्वेस्ट करना होता है, टाइम देना होता है, मेहनत करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आउटपुट जो होती है, कोई भी बिज़नेस होता है या कोई भी काम होता है, आउटपुट उसी टाइम आना स्टार्ट नहीं हो जाती, बल्कि टाइम लगता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो यूसुफ आपका थैंक यू, आपने ये टाइम निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी यंग एज में होते हुए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। और बाकी थैंक यू अगेन आपके टाइम का। और एक लास्ट में एक एडवाइस दे दें और फिर हम एंड करेंगे। जी, लास्ट में एडवाइस यही है मेरी जनरेशन को, यही है कि देखें कि डिग्री के पीछे ना भागें, स्किल्स के पीछे जाएँ, स्किल्स हासिल करें। लोगों को छोड़ें, लोगों की बातों को छोड़ें, लोग बातें करते रहेंगे। अगर आप एक अच्छी खासी पोस्ट में हैं, लोगों का काम है बातें करना। हमारी जनरेशन पीछे क्यों जा रही है? लोगों की वजह से, फैमिली मेंबर की वजह से कि हम ये काम कर रहे हैं। एक टिकटॉक की बात कर दूँ, टिकटॉक देखें कि फेसबुक होता है, फ़नी वीडियोज़ बना रहे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है कि मैं फ़नी वीडियोज़ बनाऊँ, ये चीज़ें हैं। आप देखें लोग उन पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें भी अर्निंग है, अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? सो लोगों को छोड़ें, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका माइंड कहता है वो करें और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह उसका सिला भी देगा। बहुत अच्छी बात यूसुफ, थैंक यू वेरी मच अगेन। और आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला इस पोस्ट के बाद करूँगा। और बाकी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यूसुफ अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।